नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। दादरी कांड और गुलाम अली के विरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। एक बांग्ला अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम ने कहा है कि वो इस घटना का समर्थन नहीं करते, लेकिन विरोधियों के सामने भी पीएम सिर नीचा करे इसका भी कोई कारण नहीं है। एक बांग्ला अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने दादरी की घटना पर खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने माना कि दादरी और गुलाम अली के विरोध से जुड़ी घटना दुखद है, लेकिन उन्होंने सवाल किया है कि इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। पहले भी ये विवाद हुआ है। बीजेपी ने हर समय बीजेपी हर समय सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है और बीजेपी कभी भी ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करती है। हम आपको बता दें कि विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि पीएम दादरी, गुलाम अली और उसके बाद सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिक पोतने पर चुप रहे हैं। इस पर मोदी ने कहा है कि दादरी की घटना की निंदा खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका में कर दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे विदेश में भारत की छवि को धक्का लगता है। जेटली ने सरकार का रुख बिल्कुल साफ कर दिया कि हम ऐसी घटनाओं को कतई समर्थन नहीं करते। दादरी कांड पर मोदी ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन घटनाओं के जरिए विपक्षी बीजेपी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं, मगर क्या विपक्ष खुद इनके लिए ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहा है? पीएम मोदी ने भी कहा कि बिहार चुनाव के चलते इस तरह की राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री के इस तरीके के बयानात जब आते हैं तो जनता उनको संजीदगी और सीरियसली नहीं लेती है। क्या महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं? उनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई की है? क्या गोरखपुर का एमपी बीजेपी एमपी नहीं है, जिन्होंने इंतहाई नफरत से भरे हुए बयानात दिए हैं दादरी को लेकर? क्या उनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई की है? सीधे आपका हस्तक्षेप है। आपकी पार्टी प्रेसिडेंट की, आपकी पार्टी की, आपकी आरएसएस की, तमाम संगठनों की जो चुनाव जीतने की रणनीति है, उसमें दादरी और गुलाम नबी जैसे वाकया एक अहम इंसिडेंट हैं। ये इंसिडेंट हैं जो आप चाहते हैं कि देश भर में हो, जिससे आपकी सस्ती लोकप्रियता बढ़े। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे इस वक्त की बड़ी खबर, जहाँ पे एक बांग्ला अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी साफ बात कही है दादरी कांड और गुलाम अली के विरोध जैसे मुद्दों को लेकर, जहाँ पे उन्होंने साफ कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद दुखद हैं, लेकिन इसके लिए वो कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। उल्टा प्रधानमंत्री विपक्षी दलों से सवाल पूछते हैं कि इस तरह की घटनाओं से ध्रुवीकरण की राजनीति क्या विपक्षी नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे प्रधानमंत्री के इस सफाई नहीं कहेंगे, लेकिन इन घटनाओं पर अब बयान आने के बाद यहाँ पे विपक्षी अभी भी प्रधानमंत्री पर हमलावर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, संगीत सोम और महेश शर्मा जैसे बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों को लेकर विपक्ष बार बार हमलावर रहा है और ये मांग करता रहा है कि क्या प्रधानमंत्री या फिर पार्टी इन ऐसे नेताओं पर और इनके बोल पर क्या कोई भी कार्रवाई करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री अखबार को दिए इंटरव्यू में ये साफ कर चुके हैं कि चाहे दादरी कांड हो या फिर गुलाम अली का विरोध, ये घटनाएं बेहद दुखद हैं, लेकिन इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार कैसे हो सकती है। इस पर आगे विस्तार से बात करते हुए ये पाया गया कि क्योंकि कानून का मसला राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसके चलते प्रधानमंत्री इसी ओर इशारा कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि केंद्र सरकार की किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है। वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली से कुछ ही देर पहले हमने इसी मुद्दे पर बात की। बीजेपी के नेता नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ हैं। नलिन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरकार चुप्पी टूटी? नहीं, प्रधानमंत्री जी की कोई ऐसी चुप्पी नहीं टूटी है। इस विषय पे वो लगातार बोलते रहे हैं, अलग अलग अवसरों पे बोले हैं। अपने प्रधानमंत्री के शपथ से पहले सेंट्रल हॉल में बोले कि देश में विकास की राजनीति होनी चाहिए, 15 अगस्त को बोले, दिसंबर में बिशप्स के कार्यक्रम पर बोले। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों की एक उम्मीद होती है कि प्रधानमंत्री जी को वक्ता के रूप में ना देखकर उन्हें प्रवक्ता के रूप में देखें, क्योंकि प्रवक्ता हर विषय पर हर समय बोलना उनके लिए उनका कार्य होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छे वक्ता हैं, वो हमेशा अपने सरकार की मंशा की विकास की राजनीति हम कर रहे हैं उसको कहते आए। लेकिन जो सुनना नहीं चाहते विपक्षी दल, उनके बारे में क्या कहें। जहां तक विपक्षी दलों की बात है, एक वाक्य जोड़ूंगा कि विपक्षी दलों की राजनीति भय की राजनीति है, नकारात्मक राजनीति है। और कल सुप्रीम कोर्ट तक ने संजीव भट्ट के क्लियरली उस ऑब्जर्वेशन लिखा है
कैस्टिगेट किया है कि कांग्रेस के नेता भी मिले हुए थे कि किसी तरह ये नकारात्मक राजनीति करते रहे। तो दोनों एजेंडा सामने दिखते हैं।